बहुत बिगड़ गया, अपनी एक भी चीज का ध्यान नहीं रखता। तेरा सारा का सारा काम मुझे करना पड़ता है। क्या क्या करूं तेरे लिए? बहू आएगी तो छुट्टी मिलेगी। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा माँ। क्यों? वो काम नहीं करेगी या तो सर पे बिठा के रखेगा? नेवर। बल्कि वो काम करेगी, आपका ख्याल रखेगी ना, लेकिन मेरा सारा काम तो आप ही करेंगी। नो छुट्टी। क्यों? दिन भर अगर कुछ नहीं करेंगी तो बैठे बैठे मोटी हो जाएंगी ना। मुन्ना, मैं तुझे एक अच्छी सी खबर सुनाने के लिए आई थी। क्या माँ? सुनाती हूँ, लेकिन पहले दही बड़े खाने पड़ेंगे फिर। वाओ, ये तो दूसरी अच्छी खबर है, मेरे फेवरेट। हाँ, रश्मि ने बनाए हैं। रश्मि? नो, नहीं माँ, नहीं नहीं। मुन्ना, तेरी छोटी बहन ने बनाए, और वो भी पहली बार। लेकिन कितनी बार खाऊंगा माँ? पिछली बार भी तो खाई थी ना रोटी। ओके, आधी खाई थी, थोड़ी जली थोड़ी कच्ची, और खाई तो थी। मुन्ना, तू उसका हौसला नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? नो माँ। सोच ले, खबर सुननी है कि नहीं? नहीं, अगर इम्पोर्टेंट खबर होगी तो खुद ही पता लग जाएगी। इतनी इम्पोर्टेंट खबर भी नहीं है, बस अक्षरा के बारे में। हाँ, क्या बात है, बताइए ना। पहले आप खाइए ना। माँ। बेटा। गलत। तू गलत। फंसा दिया ना। फंसा तो दिया, तो मैं जाऊं? तो मैं खाऊंगा ना। लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, उसका हौसला भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके। अरे वाह, अक्षरा के लिए? नहीं नहीं, वो तो मैं रश्मि के लिए कह रहा था। अब खबर बताइए ना। तेरे दादाजी अक्षरा की पढ़ाई के लिए राजी हो गए हैं। रियली? रियली माँ? दादाजी मान गए? हाँ। थैंक यू माँ। पर मुन्ना, दादाजी ने सिर्फ इम्तिहान देने की इजाजत दी है। दादा, आपके लिए दही बड़े। ग्रेट। मेरी प्यारी बहन ने बनाया है तो खुद ही चखा दो। ग्रेट, डिलिशियस, बहुत अच्छे बने हैं। कीप इट अप। थैंक यू सो मच दादा। मैं भाभी माँ को खिला के आती हूँ। मन रख लिया अपनी बहन का। नहीं माँ, सच में बहुत अच्छे बने हैं, सच। आप खुद खा के देखिए। हाँ। रश्मि खुश। हाय, अच्छा सुन, परसों सुबह मेरी ऑफिस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मेरे खड़ूस बॉस का अभी फोन आया है और कहा है परसों मीटिंग है, तो यू हैव टू हेल्प मी। अरे यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कल वैसे भी मैं दिन में फ्री हूँ, तो तू आ जाना, मैं तेरी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर दूंगा। डोंट वरी। गुड इनफ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच यार। वैसे तो इतना खुश क्यों लग रहा है आज? बात ही कुछ ऐसी है, दादाजी अक्षरा की पढ़ाई के लिए मान गए हैं। What? Are you serious? अरे क्या बात है। अरे किला, मजा आ गया। अरे अभी तो इसमें बहुत जगह है, थोड़ा सा दबा कर रखेंगे तो ये साड़ियां भी आ जाएंगी और ये शर्ट्स भी। लिया बेटा, ले। बाप रे माँ, इतना सारा सामान हमेशा के लिए भगाने के चक्कर में है क्या? चुप कर, शुभ शुभ बोल। बाहर जाते समय इतने सामान की जरूरत तो पड़ती है। वर्षा, बेटा तूने गर्म कपड़े रख लिए ना? माँ वहाँ ठंड नहीं पड़ती है। अगर पड़ी तो फिर क्या करोगे? हाँ माँ, तब की तब देखेंगे। क्यों वर्षा? छोटी, ऐसा करते हैं, हम इन्हें ही पैकिंग करने देते हैं। बेटा तुम लोग खुद ही देख लो क्या रखना है, लेकिन हाँ एक गरम शॉल जरूर रख लेना।
चल। शॉल। माँ ने कहा एक शॉल दोनों के लिए काफी होगी। जी 1 मिनट। अरे ये क्या, सब साड़ी ही रख ली क्या? वर्षा जी, आप शौर्य महेश्वरी के साथ जा रही हैं, थोड़े ढंग के कपड़े रखिए ना। जी अच्छा बताइए शौर्य, आपके कौन मैं अपने कपड़े खुद रख लेता हूँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। और हाँ सुनो, कबर्ड से मेरे थोड़े शर्ट्स और ले आओ ना। जी हो गई तैयारी? हाँ। बस चली रही है। तेरी तैयारी? फिर टेंशन? मुझे कुछ भी याद नहीं रह पाता। होता है। अब तू ज्यादा सोच मत, मैं बताती हूँ। टाइम टेबल बना और एक साथ सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा पोर्शन ले, उससे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब दिमाग थक जाए ना, तो बीच में छोटा छोटा ब्रेक ले ले। टॉपिक चेंज कर दे। और हाँ, अगर पढ़ने का मन ना हो ना, तो मत पढ़ना। जितना भी पढ़ना, पूरे कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन के साथ। और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू बहुत अच्छा करेगी। वो तो तू हमेशा कहती थी, मेरी हिम्मत बढ़ जाती थी। तू सच में एग्जाम्स नहीं देगी वर्षा? मुँह खोलो। हे बाल गोपाल, बस दोनों बच्चे कुशल मंगल से पहुंच जाएं। टिकट्स रख लिए ना? जी काका। शौर्य भैया, सामान ले आए हम। तो गाड़ी में रख देना। हाय मोरी मैया, कितना मजा आएगा ना। वर्षा भाभी, खूब सारी फोटो खींचना और फोन भी करना। हाँ बेटा, फोन करते रहना। जी माँ। और हाँ, हमेशा साथ रहना। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। शौर्य, किसी चीज की भी जरूरत हो तो शेखावत जी को फोन कर लेना। जी बाबूजी। जी। हमारे पुराने क्लाइंट हैं, उनका नंबर है ना तुम्हारे पास? जी है। ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़ाई करना। अब तुझे डिस्टर्ब करने के लिए मैं नहीं हूं ना। अब तुझे डिस्टर्ब करने के लिए वो जो है, ये ले, तेरी शौर्य दादू का फोन है, रख ले। पर मैं क्यों? उनका फोन आना बंद ना हो जाए, इसकी चिंता तुझसे ज्यादा तेरे शौर्य दादू को है। उन्हें पता चल गया है, जब से मेरी कजन का फोन आया ना, तब से। हाँ बेटा चलो। शौर्य जल्दी चलो, देर हो रही है। जाओ जाओ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। वर्षा भाभी, अच्छे से जाना। बेटा, पहुंचते ही फोन करना। हाँ जी माँ। ओके बाय। बाय। दोनों बच्चे कुशल मंगल से पहुंच जाएं। अब तू मन लगाकर पढ़ाई कर, कुछ ही समय बचा है ना इम्तिहान में। कितना अच्छा होता अक्षरा और वर्षा दोनों एक साथ पढ़ाई करते, हर साल की तरह। क्या पता दादी, शायद वर्षा की खुशी इसी में हो। वर्षा तो कह रही थी सब है। आपने कुछ पढ़ाई नहीं की क्या? इसमें भी नहीं है। गॉड, मुझे खुद ही बनाने पड़ेंगे। या तो फिर एक काम करती हूँ, मैं बुक से ही रट लेती हूँ। This very long scene is mainly a long study in temptation and damnation. It covers perhaps the widest range of feelings in all of Shakespeare.
from happiness, innocence. मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब समझा ना, याद करना कितना मुश्किल होता है। ये तेरी 6th स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं है। मेरे पापा को तो सारे आंसर आते हैं, आप जाके उन्हीं से पूछ लो ना। लेकिन वो तो बाबूजी के साथ बिजी है ना। पता नहीं ये लिटरेचर कब मेरी समझ में आएगा। इसका मतलब आप फेल हो जाओगी? हाँ, और तू अब चुप रह एकदम। उसमें देखती हूँ। अंशु। हेलो। अक्षरा दीदी किसी से बात नहीं करना चाहती, बहुत टेंशन में है वो। अरे उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगी। कौन? अंशु? हेलो। हेलो। आप? क्या हुआ? कुछ परेशान है? जी वो मैं फाइनल एग्जाम्स की। आई नो, अंशु कुछ कह रहा था, आप फेल? जी वो अंशु तो बस ऐसे ही। हेलो। जी वो इस बार वर्षा नहीं है तो मुझे सारी तैयारी खुद ही करनी पड़ रही है। मैं कुछ मदद कर दूं? क्या? नहीं नहीं, आप कैसे? मैं रश्मि को भी पढ़ाता हूँ। नहीं, हो जाएगा। अरे मैं इतना बुरा ट्यूटर भी नहीं हूँ जितना कि आप समझ रही है। रश्मि भी पास हो ही जाती है। मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? और वैसे भी मुझे नोट्स बनाना सीखना ही पड़ेगा ना। देखिए, एग्जाम सर पे है, सीखने की बात जहाँ तक है वो बाद में भी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कीजिए, आप एक दिन टेस्ट कर लीजिए। अगर मैं अच्छा पढ़ा पाया तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आप पढ़ाएंगे तो घर में सब लोग क्या कहेंगे? ओके, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ हम दोनों। जी मेरा मतलब है जहाँ हमारे घर वाले ना हो, किसी गार्डन में। वहां तो पूरा शहर देखेगा। किसी रेस्टोरेंट? नहीं, वहां पे भी बहुत लोग होंगे। आप रहने दीजिए, मैं पढ़ लूंगी। कॉलेज लाइब्रेरी में? वहां तो पॉसिबल है ना, वहां तो सब पढ़ने आते हैं। हेलो। ओके, तो फिर हम लाइब्रेरी में मिलते हैं आज। आज ठीक है। चल यार, देख मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया। अब जल्दी से मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दे। यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम है। अरे लेकिन यार, तूने तो कहा था आज तो बिल्कुल फ्री है और मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देगा। बोला था, पर अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अरे प्लीज यार, ऐसा भी क्या अर्जेंट है? बहुत अर्जेंट। सब समझ रहा हूँ, सही कहा है। दोस्त तब तक ही दोस्त रहता है जब तक उसकी बीवी या होने वाली बीवी ना आ जाए। हो गया तेरा, अब चल। पर प्रेजेंटेशन? चल। अच्छा ठीक है, चल। ये हो गई सामान की लिस्ट तैयार। चलो माँ, अब बाजार जा रही हूँ तो कुछ फल मेवे भी देख लूंगी। छोटी, तू भी जरा देख। क्यों रे धनिया, तूने इसका ढक्कन फिर खुला रख दिया? देख इसमें कितनी चींटे हो गए। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? हाय मेरी मैया, इसका ढक्कन ढीला है। गो की दादी, ये देखो। धनिया तू। अक्षरा,
कहाँ जा रही है बेटा? वो माँ, लाइब्रेरी कुछ बुक्स इशू करवानी है और इन्हें रिटर्न भी करना है। खबरदार, जो मुझसे बहाने बनाए तूने। गोपी दादी, हमने ढक्कन बंद नहीं किया उसका, आप बंद कर लिया करो। हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? और गोपी तू भी ना। आप इसे इसमें चीटे लग गए, तो शक्कर पूरी खराब। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है, खूब मन लगा कर पढ़ो। जाओ। अब अक्षरा, अब तू जा ही रही है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। लौटते समय खरीदारी कर लूंगी। पर माँ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तुझे किताबें तो लौटानी है। मुझे नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स भी बनाने हैं? ठीक है, फिर मैं कार में ही इंतजार कर लूंगी। घर पर दूसरी गाड़ी भी तो नहीं है, बाकी सारी गाड़ियां दफ्तर गई हैं ना। और फिर जब तक तू लौट कर आएगी तब तक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। चल आज साथ ही चलते हैं। और दीदी, लिस्ट भी तैयार है। हाँ। अरे बड़ी बहू, तुम अक्षरा के साथ कॉलेज में जाकर बैठोगी? जी माँ। अरे क्या बेतुकी सी बात है, उस बेचारी को अपनी पढ़ाई जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, क्या फायदा? नहीं माँ, इससे अपनी पढ़ाई जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा तू आराम से पढ़ना, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं आराम से कार में तेरा इंतजार करूंगी। और माँ, घर पर इसका इंतजार करने से तो अच्छा है कि मैं इसके साथ ही चली जाऊं। मेरे 4 काम भी निपट जाएंगे। ठीक है? यही सही है। अगर अक्षरा उसी तरफ जा रही है तो दोनों को अलग अलग जाने की जरूरत क्या है? हाँ। चलो। चल, आज वर्षा नहीं है तेरे साथ तो मैं जा रही हूँ। ये लीजिए लिस्ट। क्यों नहीं रही है? इतना टाइम तो नहीं लगता है। मुझे लगता है आधा घंटा तो हो गया होगा। अब तू घंटा घर बन के मत बैठ, चिल, वो आ जाएगी। अगर नहीं आई तो? अरे क्यों नहीं आएगी? पिछली बार भी तो यही सोच रहा था ना, पर वो आई थी ना। मैं भी चलूं तेरे साथ? नहीं माँ, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप तब तक अपना काम कर लीजिए। हाँ हाँ बड़ी माँ, इनको आजकल कॉलेज में बहुत टाइम लगता है। बेटा लेकिन मैं प्लीज माँ, मैं आपको 2 घंटे में यही मिलूंगी। अच्छा ठीक है, पर 2 घंटे में आ जाना। हाँ हाँ माँ, पक्का। जा। बहुत हो गया, चल चलते हैं। अरे पर सुर, इतनी देर हो गई, कहीं चली ना गए हो। बोर कर दिया। क्या सोचती है, सारा दिन इंतजार करता रहूंगा उनका? आ रही होंगी यार, चल गेट पे चल के देखते हैं। अक्षरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।